नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2। वो पार्ट 2 में हम देखेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार, साथ ही साथ हम देखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। और साथ ही साथ हम बहुत कुछ इसमें जानकारी, बेसिक जानकारी देखेंगे जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे, आपने अगर प्रश्न देखा होगा कि प्रश्न भारत पृथ्वी की किस गोलार्ध में, आपने ये प्रश्न देखा होगा। दूसरा प्रश्न देखा होगा कि भारत विश्व के अनुसार किस दिशा में है, भारत एशिया के अनुसार किस दिशा में है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके सामने प्रश्न बने होंगे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि भारत के उत्तर में कौन सा भूभाग है, या भारत के उत्तर में क्या है, भारत के पूर्व में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है और भारत के पश्चिम में क्या है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले तो हम समझेंगे कि भारत की स्थिति विश्व के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार और एशिया के अनुसार क्या है। ठीक है, चलिए ये पृथ्वी, दोस्तों ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो दोस्तों हमारा भारत है यहाँ पर है। दोस्तों ये भारत का ये वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न अगर पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है, पृथ्वी के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है, या भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो दोस्तों भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए अब हम बात करेंगे विश्व के अनुसार भारत किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, ये वाला उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ब्रिटेन वगैरह, और ये है एशिया। और यहीं पर है हमारा भारत, और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ठीक दोस्तों, हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा भी खींच दी। अब हम देखेंगे, समझना, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखिए दोस्तों, विश्व के अनुसार ये एशिया है और ये भारत है। विश्व के अनुसार, हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व के अनुसार भारत किस दिशा में है, विश्व के अनुसार भारत किस दिशा में। अगर आप देखोगे तो विश्व के अनुसार भारत की दिशा ये निर्धारित हो रही है, मतलब भारत के रियल में देखा जाए तो उत्तर पूर्व में है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में, एग्जाम में अगर आपके सामने ऑप्शन उत्तर पूर्व ना हो तो आपको लगाना रहेगा पूर्व दिशा। क्या लगाना रहेगा? पूर्व दिशा। भारत विश्व की दृष्टि से पूर्व दिशा में, किधर है? पूर्व दिशा में। और अगर देखा जाए तो इसकी दिशा निर्धारित होती है उत्तर पूर्व। क्या निर्धारित होती है? उत्तर पूर्व। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि आपके ऑप्शन क्या है एग्जाम में। ठीक है, तो विश्व की दृष्टि से भारत उत्तर पूर्व में है, और अगर ऑप्शन ना हो उत्तर पूर्व तो आपको लगाना है विश्व की दृष्टि से भारत पूर्व दिशा में है। कहां पर है? भारत पूर्व दिशा में है।
भारत पूर्व दिशा में है। ठीक, अब एशिया की दृष्टि से हम देखें तो यहीं से हम एशिया को 4 भागों में बांट लेंगे। ये उत्तर और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखिए दोस्तों, एशिया के अनुसार भारत, एशिया के अनुसार या एशिया की दृष्टि से भारत दक्षिण मध्य में है, दक्षिण मध्य में है। एशिया के अनुसार भारत दक्षिण मध्य में, अरे मध्य में है नहीं, देखो ये एशिया है, ठीक है, और ये भारत, ठीक है, और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो भारत एशिया की दृष्टि से किस दिशा में है? दक्षिण में है, लेकिन मध्य में है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दक्षिण मध्य में। तो भारत एशिया की दृष्टि से दक्षिण मध्य में है। विश्व की दृष्टि से पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाना है? उत्तर पूर्व। पृथ्वी की किस गोलार्ध में है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम, ये आया समझ में? चलिए एक बार और वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। दोस्तों ये यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक जानकारी है, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लेने के लिए हम। देखिए ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, भारत के उत्तर में बात करें हम तो भारत के उत्तर में है हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। भारत उत्तर में है हिमालय पर्वत। और साथ ही साथ देखेंगे इसी हिमालय का भाग है पानी का पठार। जो ट्रांस हिमालय है यह इधर ऊपर जाकर एक पठार का रूप ले लेता है, निर्माण जब हो रहा था। तो साथ ही साथ हम देखेंगे भारत के उत्तर में है पामीर का पठार। पामीर का पठार। भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक और इधर भी आपको कुछ पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहले हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों ये वाली रेंज भी आपको दिखाई देती है, तो ये कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये क्या कहलाती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब हम देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में ये जो दिशा है, ये दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व।
तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भारत के उत्तर पूर्व में क्या है, कौन सी पहाड़ियां हैं? तो भारत के उत्तर पूर्व में है पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व में है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, या क्या पाया जाता है, या क्या स्थित है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बहुत कुछ है जो कि हम अभी देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व में अगर आपने देखा होगा तो पहाड़ी पाई जाती है, ये पहाड़ी पाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ ऐसी पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर घने वन भी है। क्या है? घने वन भी है, मतलब ऐसी पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ी के साथ ही साथ वन भी है। ठीक है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में है वनाच्छादित पहाड़ियां, वनाच्छादित पहाड़ियां। भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है? वनाच्छादित पहाड़ियां। यह दिशा कौन सी दोस्तों? यह दिशा है दक्षिण पूर्व, है कि नहीं? यह दिशा दक्षिण पूर्व है। अगर आपको दिशा आपने पढ़ी होगी रीजनिंग में तो आपको पता होगा कि यह दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है? वनाच्छादित पहाड़ियां। अब देखिए, साथ ही साथ भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और देखें तो भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार। भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है। प्रश्न पूछेगा कि भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है। अब इन्हीं में से कुछ ऑप्शन रहेगा, या तो वनाच्छादित पहाड़ियां रहेगी, या बंगाल की खाड़ी रहेगी, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहेगा। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि ये बताएगा कि भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में या तो ऑप्शन में वनाच्छादित पहाड़ियां रहेगा, तो आपको वनाच्छादित पहाड़ियां लगाना है, या फिर बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी लगाना है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया रखा होगा तो आपको वो लगाना है। ठीक, ये आया समझ में? यहाँ तक उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है? तो आपको पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, साथ ही साथ पामीर का पठार भी है। फिर आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत के उत्तर पूर्व में क्या है, तो आपको पता होगा कि भारत के उत्तर पूर्व में हमने पढ़ा है कि भारत के उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो भारत के उत्तर पूर्व में है पूर्वांचल की पहाड़ियां, भारत के दक्षिण पूर्व में है वनाच्छादित पहाड़ियां, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब हम बात करते हैं दक्षिण की। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। तो दोस्तों याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किसका भाग है? किस महासागर का भाग है? यह प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ये बताइए बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है, या ये अरब सागर किस महासागर का भाग है? तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर का भाग है। किसका भाग है? हिंद महासागर का भाग है। क्योंकि हमारा भारत हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है। एक भाग कहलाता है अरब सागर जो कि पश्चिम की ओर है, दूसरा भाग कहलाता है बंगाल की खाड़ी जो कि पूर्व की ओर
है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी याद रखना कि हमारा भारत हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और इसका दक्षिण वाला भाग कहलाता है हिंद महासागर। और याद रखना विश्व का एकमात्र हिंद महासागर ऐसा सागर है जो कि भारत देश के नाम पर उसका नाम रखा गया है हिंद महासागर। ठीक, चलिए तो दोस्तों इधर देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और द्वीप समूह हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप समूह, क्या है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में कि भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम में देखिए आपने देखा होगा ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा राजस्थान, और राजस्थान और पाकिस्तान ये वाले क्षेत्र में आपको कई रेतीले मरुस्थल देखने मिलते हैं जिसे थाका मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्र का मरुस्थल में बटा हुआ है, मतलब रेत का मैदान है। ठीक है, जिसे हम थाका मरुस्थल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में है रेतीले मरुस्थल। भारत के उत्तर पश्चिम में रेतीले मरुस्थल, और साथ ही साथ यहाँ पर इधर आपको देखने को मिलती है हिंदुकुश और सुलेमान की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? हिंदुकुश और सुलेमान की पहाड़ियां। हिंदुकुश और सुलेमान की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, तो आया समझ में ये वीडियो आया समझ में दोस्तों? तो वीडियो अगर अच्छे समझ में आया है दोस्तों, और अगर और डाउट हो तो ये वीडियो एक बार और देख लेना। ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट में हम देखेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। चलिए।